जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए और लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 2 फरवरी 2024 को नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया गया। जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत हम कंप्लीटली रूप से जानेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। देखिए, थोड़ा सा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो हेडक्वार्टर है इसको भी इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत पे जान लो आप। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशंस एंड ट्रेनिंग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ब्लॉक नंबर 12, CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, न्यू दिल्ली 110003 इसका पिन कोड नंबर हो गया। देखिए, यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट्स, लोअर डिवीजन क्लर्क, ग्रेड लिमिटेड, डिपार्टमेंट कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन 2023-24 के लिए नोटिफिकेशन अपडेट किया गया। डिटेल फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करेंगे तो 2 फरवरी 2024 से लेकर 1 फरवरी 2024 तक नोटिफिकेशन अपडेट किया गया। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करेंगे तो 21 फरवरी 2024 का लास्ट डेट है। और शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन से टेंटेटिव बेस के अंतर्गत पे 10 मई 2024 को इसका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, और देखिए, इंपॉर्टेंट डेटा आपने यहाँ पर देख लिया होगा। अगर वैकेंसी की बात करेंगे, नेम ऑफ सर्विस एंड कार्डर के अंतर्गत पर रेलवे बोर्ड सेक्रेटरीट और क्लर्किकल सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत पर। सेकंड है एमओब्लिको एक्सटर्नल अफेयर्स कार्डर सेल के लिए। थर्ड नंबर की बात करेंगे तो सेंट्रल पासपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन से एमओब्लिको एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए। फोर्थ नंबर की बात करेंगे आर्मड फोर्स हेडक्वार्टर्स क्लरिकल सर्विस के लिए। और 5 नंबर की बात करेंगे तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अंतर्गत पर। 6 नंबर की बात करेंगे तो ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल के अंतर्गत ऑफ इंडिया के लिए। और 7 नंबर की बात करेंगे तो लबासना के अंतर्गत पे, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी के अंतर्गत पे। ठीक है, किसके लिए? लोअर जूनियर सेक्रेटरियल से असिस्टेंट के लिए। देखिए, सबसे पहले 2023 और 24 के लिए वैकेंसी दोनों साथ साथ में इंक्लूड किया गया, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया डिटेल ऑफ टेंटेटिव वैकेंसी फॉर रिक्रूटमेंट यस 2023-24 इन रिस्पेक्ट ऑफ एबव्स मेंटेन्ड सर्विस एंड कार्डर्स एज रिपोर्टेड बाय डियर्स रिस्पेक्टिव सर्विस एंड कार्डर्स कंट्रोलिंग अथॉरिटीज आर एज अंडर्स। टेंटेटिव वैकेंसी फॉर रिक्रूटमेंट यस 2023 की बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर है रेलवे बोर्ड के अंतर्गत पर 2B इंटीमेट की बात कही गई है। एक्सटर्नल अफेयर्स के अंतर्गत पर टोटल 1 पोस्ट है। थर्ड नंबर की बात करेंगे सेंट्रल पासपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत पे 10 पोस्ट है। और फोर्थ नंबर की बात करेंगे तो आर्मड फोर्स हेडक्वार्टर के अंतर्गत पर क्लरिकल सर्विस के लिए 19 पोस्ट है। और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अंतर्गत पे जनरल की 3 सीट है, शेड्यूल कास्ट की 1 सीट और शेड्यूल टाइप की 1 सीट है, और 5 सीटें टोटल हो जाता है। और 6 नंबर का यहाँ पे ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के अंतर्गत पे 2B इंटीमेट की बात कही गई है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे है टेंटेटिव वैकेंसी फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ ईयर 2024 के लिए। रेलवे बोर्ड के अंतर्गत पे 2B इंटीमेट की बात कही गई है। एक्सटर्नल अफेयर्स के अंतर्गत पे 1 पोस्ट है। आर्मड फोर्स हेडक्वार्टर के अंतर्गत पे क्लरिकल सर्विस के लिए 14 पोस्ट है। और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अंतर्गत पे 1 पोस्ट हो गया। और 5 नंबर के अंतर्गत पे लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लबासना, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, ये चीज जहाँ पे UPSC IAS की ट्रेनिंग होती है, ये है उत्तराखंड के मसूरी देहरादून जिले के अंतर्गत पे। ध्यान रखना, 1 पोस्ट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लिया होगा। जैसे आपको ऑफिशियली फॉर्म भरना है तो www.ssc.nic.in पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, फिल ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशन। देखिए, शॉर्ट पॉइंटों को मैं जल्दी डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपके लिए कोई वीडियो लेंदी ना बने और शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आप इसके अंतर्गत पे जान सको। ठीक है, इंस्ट्रक्शन की बात कही गई है। अब एक एक करके यहाँ पे नीचे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। अगर फॉर्म फीस की बात करेंगे तो 100 रुपये फॉर्म फीस इसका हो गया। रेलवे बोर्ड सेक्रेटरीट क्लर्कल सर्विस के लिए क्रूशियल डेट फॉर द काउंटिंग्स ऑफ अप्रूव्ड सर्विस के अंतर्गत पे फॉर द ईयर 2023 के लिए 1 जनवरी 2023 हो गया। और 24 के लिए 1 जनवरी 2024 हो गया। कंडीशंस ऑफ द एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, योग्यता जो इसके अंतर्गत पे इंक्लूड किया गया, जैसे कि लिखा गया है एनी परमानेंट ऑफ रेगुलर अपॉइंटेड टेम्पररी ग्रुप C एम्प्लॉइज हैविंग ग्रेड पे ऑफ द 1800 जिसका है हु सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस शैल बी एलिजिबल टू अपीयर्स एट दिस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, फर्स्ट है लेंथ ऑफ सर्विस की बात करेंगे तो ही शुड हैव ऑन द क्रूशियल डेट रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 years रेगुलर सर्विस एज अ ग्रुप C। इसके अंतर्गत पे एम्प्लॉयज विथ ग्रेड पे ऑफ RS 1800। नोट कहा गया है अ ग्रुप C एम्प्लॉयज हु इज ऑन द, इसी के अंतर्गत की बात करेंगे तो क्या है, इसी के साथ साथ में जैसे कि यहाँ पर लिखा गया deputations to ex-cadres post with the approvals of the
competent authority shall be eligible to be admitted to the examinations if otherwise eligible। इससे कि फर्स्ट पॉइंट जो इसके अंतर्गत पे कहा गया है, ठीक है। सेकंड पॉइंट को ले चलते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, जो सेकंड पॉइंट के अंतर्गत पे क्या कहा गया है वो देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है ग्रुप सी एम्प्लॉयज हु हैज बीन अपॉइंटेड टू एन एक्स कार्डर्स पोस्ट और देन अनदर्स सर्विस ऑन ट्रांसफर्स एंड कंटिन्यूज to have a line in the group C post for the time being shall also be eligible to be admitted to the examinations if otherwise eligible। ठीक है। उसके बाद में जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि एज लिमिट की बात करेंगे तो he should not be more than 45 years 50 years in case of the candidates belonging to the scheduled caste and scheduled tribes of age on the crucial date। ठीक है। एज आपकी 45 साल होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, ही मस्ट हैव पास्ड द 12th स्टैंडर्ड्स एग्जामिनेशंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट। टाइप राइटिंग टेस्ट की बात करेंगे तो हिंदी टाइपिंग इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट, और इंग्लिश टाइपिंग की बात करेंगे इंग्लिश टाइपिंग है 30 वर्ड पर मिनट, और इंग्लिश टाइपिंग हो गया आपका 25 वर्ड पर मिनट के अंतर्गत पे एवरेज निकाला जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद में देखिए आर्मड फोर्स हेडक्वार्टर के अंतर्गत पे जो है यहाँ पर हेडक्वार्टर के बेस के अंतर्गत पे क्लरिकल सर्विस के अंतर्गत पे ये 2023 के लिए है। फर्स्ट अगर बात करेंगे तो जुलाई 2023 और 2024 के लिए 1 जुलाई 2024 के बेस का लेना है। और इसके बात करेंगे तो क्वांटम ऑफ द रेगुलर सर्विस की बात करेंगे तो नो लेस देन 3 years रेगुलर सर्विस एज ग्रुप सी एम्प्लॉयज ऑफ द ग्रेड ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ इन द लेवल फर्स्ट इन द पे मैट्रिक्स। और उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे ग्रुप सी एम्प्लॉयज ऑफ द grade of multitasking staff who have passed 12th class examinations from a recognized board। उसके बाद में थर्ड नंबर है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंतर्गत पे, इसमें 2023 के लिए 1 जुलाई 2023 और 2024 के लिए 1 जुलाई 2024 का डेट है। मल्टीटास्किंग स्टाफ हु हैव पास्ड द 12th स्टैंडर्ड्स एग्जामिनेशंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट एंड हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 years रेगुलर सर्विस एज ग्रुप सी एम्प्लॉयज हैव इन लेवल्स इन द पे मैट्रिक्स एंड अंडरगॉन and successful completed such mandatory trainings programs as may be prescribed by the Ministry of External Affairs shall be eligible to participate subject to such regulations as may from time to time be made by the कंट्रोलिंग अथॉरिटी। उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स के अंतर्गत तो 2023 के डेट भी 1 जुलाई 2023 लेना है, और 2024 के लिए भी 1 जुलाई 2024 हो गया। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंतर्गत पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ऑफिस असिस्टेंट्स इन लेवल फर्स्ट हु पोजेसेस जिसको कहा जाता है। उसके बाद की बात करेंगे तो 12th क्लास पास और द इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस एंड हैव रेंडर्ड 3 years रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड्स। द मैक्सिमम एज लिमिट्स फॉर एलिजिबिलिटी फॉर एग्जामिनेशंस इज 45 years, मतलब और ST/SC के लिए 50 साल इसके अंतर्गत पे एज लिमिट होगा। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अंतर्गत पे डेट है 2023 का 1 जनवरी 2023 और 24 के लिए है 1 जनवरी 2024 के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन संबंधी द ग्रुप सी स्टाफ्स इन दी ग्रेड पे ऑफ द RS 1800 जिसका है एंड हु पोजेस की बात कही गई है 12th क्लास पास और इक्विवेलेंट एंड हैव रेंडर्ड 3 years रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड ऑन द बेस ऑफ लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस। 6 नंबर पॉइंट है ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के अंतर्गत पे 1 जनवरी 2023 डेट है। ग्रुप सी स्टाफ इन लेवल फर्स्ट इन द पे मैट्रिक्स एंड हु पोजेज 12th क्लास पास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट एंड हैव रेंडर्ड मिनिमम 3 years रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड। द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर एलिजिबिलिटी फॉर एग्जामिनेशंस इज 45 years और ST/SC के लिए 50 years यहाँ पे एज लिमिट होना है। ठीक है। उसके बाद में 7 नंबर की बात करेंगे तो लाल बहादुर शास्त्री के अंतर्गत में बात करेंगे तो 1 जनवरी 2024 से द ग्रुप सी स्टाफ इन दी ग्रेड पे ऑफ जो भी है 1800 रुपये एंड हु पोजेज जिसको कहेंगे 12th क्लास पास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस हैज बीन रेंडर्ड 3 years रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिपार्टमेंटल क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस। द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर एलिजिबिलिटी फॉर एग्जामिनेशंस इज 45 years शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप 50 years आपका यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है। इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन है आपने इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन संबंधी इन्फॉर्मेशन समझ लिया। जैसे कि यहाँ पर एज लिमिट है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप के लिए 3 years हो गया। और सेकंड नंबर 8 पॉइंट जो यहाँ पर कहा गया डिफेंस पर्सनल डिसेबल्स इन ऑपरेशन ड्यूरिंग द हॉस्टिलिटी विथ एनी फॉरेन कंट्री और इन इसके अंतर्गत पे डिस्टर्ब्ड एरिया एंड रिलीज्ड एज अ कंसिक्वेंस देयर ऑफ 3 years दिया जाएगा। इसी बेस के अंतर्गत पर अगर इंक्लूड होते हैं तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को 8 years की छूट दी जाएगी। ठीक है।
आगे देख लेते हैं उसके बाद में क्या चीज इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे है एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करेंगे तो शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्ट अकॉर्डिंग टू दी फॉलोइंग प्लान के अंतर्गत पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन से एंड रिटन एग्जामिनेशन इसके अंतर्गत पे होना है, जिसके अंतर्गत पे लिखा गया फर्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन इन पेपर फर्स्ट विल बी ऑफ द डिस्क्रिप्टिव टाइप्स वेयर एज पेपर सेकेंड, फर्स्ट पेपर क्या होना आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होना है, पेपर सेकेंड है विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस ओनली, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर्स इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। पेपर सेकेंड है द डिटेल्स ऑफ द रिटर्न और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आर मेंटेन्ड बिलो, नीचे लिखा गया मतलब मेंटेन नीचे किया गया। जैसे कि यहाँ पर है शॉर्ट ऐसे के अंतर्गत पे फर्स्ट पेपर है 100 मार्क्स के अंतर्गत पे 1 घंटे 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 90 मिनट के टाइम है शॉर्ट ऐसे के लिए। सेकंड पेपर है लैंग्वेज हो गया जनरल हिंदी जनरल इंग्लिश हो गया और सामान्य हिंदी हो गया, जिसके अंतर्गत 50 क्वेश्चन है 50 मार्क्स का, और बी नंबर का हो गया जनरल नॉलेज के अंतर्गत 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, 2 घंटे का इसके अंतर्गत पे टाइम दिया जाएगा। ठीक है, आपका पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के अंतर्गत होगा और नोटिफिकेशन आप देख लीजिएगा, कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। जैसे कि यहाँ पर सिलेबस है सेकंड बेस के अंतर्गत 60 मार्क्स बेस के अंतर्गत जो भी दिया गया इसके अंतर्गत पे APR के अंतर्गत पे ये मार्क्स ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द सर्विस जिसको कहा जाता है। पेपर फर्स्ट है शॉर्ट ऐसे की बात करेंगे तो 1 ऐसे ऑफ 400 और 500 वर्ड्स टू बी रिटन ऑन एनी ऑफ द सेवरल स्पेसिफिक बेस के अंतर्गत सब्जेक्ट जो हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद की बात करेंगे तो सेकंड पेपर है लैंग्वेज हो गया जनरल इंग्लिश और सामान्य हिंदी के अंतर्गत पे कैंडिडेट्स विल बी टेस्टेड इन सिंपल बात करेंगे तो सिंपल बेस के अंतर्गत पे कंपोजिशन से एंड अप्लाइड ग्रामर बेस से आपसे पूछा जाना है, ठीक है। और उसके बाद में बी पार्ट है जनरल नॉलेज की बात करेंगे, नॉलेज ऑफ द करंट इवेंट मैटर्स ऑफ एवरी डे ऑब्जर्वेशंस एक्सपीरियंस एंड जनरल इंफॉर्मेशंस अबाउट इंडिया, ठीक है, ये चीज़ समझ गए होंगे। और रिजोल्यूशंस ऑफ टाइप केस की बात करेंगे तो थोड़ा सा बात कही गई है मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पेपर फर्स्ट और मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पेपर ए की बात करेंगे तो पेपर सेकंड इंक्लूड हो जाता है, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पेपर सेकंड हो गया, डेट ऑफ बर्थ विद ओल्ड कैंडिडेट्स प्लेस्ड हायर बेस, मतलब इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो जो सीनियर होगा तो उसके अंतर्गत पे भी मार्किंग हो जाएगी, ठीक है। बाद में अगर आपका जो भी वहाँ पे कट ऑफ बेस जो भी निकलेगा, जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है टू कैंडिडेट की बात करेंगे, थोड़ा सा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, देख लीजिएगा पढ़ने के लिए। वैसे तो सॉलिड रूप से जो इन्फॉर्मेशन था यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। देखिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत पे जो यहाँ पर विज्ञप्ति अपडेट किया गया है अलग अलग डिपार्टमेंटों के अंतर्गत पे अगर बात करेंगे तो सॉलिड रूप से जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के अंतर्गत पे लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए ग्रेड लिमिटेड के अंतर्गत पे 2 फरवरी 2024 को जो भी आपके इसके अंतर्गत पे इंपॉर्टेंट 7 डिपार्टमेंटों के अंतर्गत पे सर्विस कार्डर के अंतर्गत पे जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था सॉलिड रूप से इसके अंतर्गत पे आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन आप समझ गए होंगे। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।